Bangalore, 16th August, a major allegation has been raised today. Social activist and complainant Mr. A. Alam Pasha of Bangalore has come forward with serious charges regarding the alleged misuse of minority scholarship funds amounting to nearly 15 crores of rupees. In a press conference held earlier today, Mr. Pasha drew the attention of SMT Salma Fahim, IAS, the Principal Secretary of the government's Minority Welfare Department. He urged immediate intervention and demanded a transparent probe by both state and central investigative agencies. According to Mr. Pasha's allegations, the funds in question were distributed on paper to nearly 1 lakh students, but the institution in question, Madani PU College, reportedly remained under lockout. He raised concerns over how such a massive fund allocation could take place without accountability or verification. Naming Mr. Abdul Dadir, managing director of Shaheen Falcon, Mr. Pasha alleged that the misuse extended beyond scholarship funds, citing religious sentiments such as sadqa, madrasas, and Islamic influencers being drawn into questionable practices. Mr. Pasha claimed that despite repeated concerns, no action has yet been taken by the authorities. He emphasized that such funds, meant to uplift the minority Muslim community, must genuinely reach deserving students rather than being misdirected. Taking his demand a step further, Mr. Pasha openly challenged Mr. Abdul Gadir of Shaheen Falcon to face him in a live one-to-one media debate. He insisted that accountability, transparency, and justice for students must be placed above all else. The allegations made today strike at the very heart of transparency and trust in public welfare. Mr. A. Alam Pasha did not hold back. He accused Shaheen Falcon and its managing director Abdul Dadir of deliberately manipulating minority scholarship schemes to the tune of 15 crores rupees. उन्हें जो पूछ रहे हैं वो लेना क्या केस चलाना वो करना उनकी जो सबसे पहली कमजोरी क्या है 10 करोड़ भी नको तो माफ़ी मांग डालो तो हम फ्री कर डालो करें। अब सवाल यहाँ जो है उनसे डायरेक्ट नहीं है, हुकूमत से आलम पाशा लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है को बोले तो वापस लेने का हमारे नज़र में ये नहीं है कि को बोले तो पैसे की जोर के ऊपर डरा को इस तरीके से आलम पाशा को रखे हैं, तो दूसरे कौन से अदारे में जो अपोजिशन कुछ चाहता उनके जो हो रही है उन्हें कौन बताता तुम ना? तो हर अदारे अपनी मनमानी करती। तो ये सवाल से जो है आलम पाशा को मेरी ये है कि माफ़ी नहीं मांगना, कोई गलत काम इन्होंने नहीं करे हैं। इन्होंने जो पूछे उसका जब गवर्नमेंट देते आलम इन्हों कई बाजारी बीच में पहले इन्हों जो सवाल पूछी वो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इस तरीके से कर सकती है क्या को पूरे कर्नाटका के बच्चों का मुसलमान बच्चों के पैसा इन्होंने एक दिन हड़प कर को इनके इसमें ले को इन्होंने नाम कमा लेती है को बोले तो कैसा हो? इन्होंने नाम शाहीन का लिया है, इस वजह से उन्होंने जवाब दिया। हो भाई शाहीन का लिए, शाहीन के तरफ से ना एप्लीकेशन गया सो, अब इसके अंदर मदनी का जो है शाहीन के तरफ से ना गया सो इन्होंने दूसरे नाम रख लेकिन इनको मालूम है को बोला इनका इन्फ्लुएंस है को बोला को इन्होंने 100 तरह से सबका लपट ले इन्होंने एक जने ले लिया बोले तो दूसरे अदारे जो चला रहे हैं दूसरे काम करने वाले को नहीं, क्या पूरा कर्नाटका इन्होंने शाहीन को दे डालती क्या तुम्हें? दूसरे को छोड़ डालो, सब बंद करवा लो, एक जने को दे डालो उन्हें चला लेंगे। जब हर एक आदमी का हक है नहीं क्या? खाली बिदर और बेंगलुरु दो छह का इनको दूसरे स्टेट के अंदर दूसरे में काम नहीं कर रही उनको जो ये वो वहां नहीं पहुंचता पैसा, तो दूसरे का तुम्हें हक मार को खाली तुम्हें ले ले को जब उनको पूछे तो तुम्हें 10 लाख करोड़ का तुम्हें उनको बता डाले तो दूसरे ना जो उधर जो उठाने आप देखो परसों वो हुबली से देकर आया 20 करोड़ रुपए तो मैं देना हिंदसगिरी के ऊपर है। अब ऐसा डर को उन्होंने हिंदसगिरी पैसे हिंदर को बोल के उन्हें भी खामोश बैठ गया तो कौन आवाज उठाना था? परसों हुबली का कर है ना हिंदसगिरी के ऊपर 20 लाख का है ना, इन्होंने खाली ये होने के बाद से फिर परसों पैसे इसे वक्फ बोर्ड को बंदाल को अब फिर इन्होंने फिर 30 साल से खाले को बैठी 20 साल का हिसाब नहीं, तो हर अदारे के अंदर वो हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारी ख्वाहिश क्या है तो आलम पाशा अल्लाह ताकत भी दिया है, इल्म भी दिया है, तो सब कुछ है, इन्हों जो है वो पूरा केस लड़ना ये हमारा जो है शाहीन के ऊपर नहीं है, जो हुकूमत इस तरीके से कर रही है वो सवाल और एक सोच है। पहले क्या होता था
जो भी गलती देखे हम खामोशी से इख्तियार कर लेते थे। अब ऐसा नहीं होता। हर इदारा अपनी ट्रांसपेरेंसी से काम करना जरूरी है। यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर कई जगहों पर मजहब को बदनाम कर रहे हैं सिर्फ इन इदारों की गलत हरकतों की वजह से। ट्रांसपेरेंसी रखना कोई गुनाह नहीं है और सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। आलम पाशा साहब सिर्फ एक इदारा शाहीन के बारे में इनका सवाल नहीं है, हिंदुस्तान के मिल्लत के लिए जो काम कर रहे हैं सब इदारों से इनका सवाल है। एक सोच है आने वाले दिनों के लिए, नई पीढ़ी नए नौजवानों के लिए एक सोच है। इसको डिफॉर्मेशन केस की धमकी देके मारने की कोशिश मत करिए। एक सोच है ये। अब जो मामला इन्होंने उठाया, जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, इस पर पूरे स्टेट में बहस हो रही है। देखो, बात जो हक होती है उससे पूरे स्टेट में क्या पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। अब आलम पाशा साहब के साथ ना करके साथ देने का मतलब क्या है? ये एक बंदा ऐसा है, इनके जो दो बेटियां थे उनको इन्होंने उनकी जिम्मेदारी दे दी। बाकी जब इनका वक्त जो खाली था वो वक्त जो है कौम के पीछे लगा रहे हैं। अब ये वक्त में जो है जहाँ जो मतलब ये हुकूमत की तरफ से हो या जो इदारों की तरफ से हो, जहाँ जो भी अगर इनको कमोपेश मालूम होती है तो फौरन ही जो आवाज़ उठाते हैं। तो मैंने सोचा ये कई मरतबा इनका देखा मैं, तो हम पुराने दोस्त भी हैं, साथ में भी रहते हैं, लेकिन मतलब यह है कि ज़रा जाते जाते ज़रा इधर उधर तो फ़र्क उतना ही है। हालांकि इनकी एक एक पॉइंट के अंदर जो सोच लेना उसकी ताकत है। तो इसलिए जब मैं सोचा, ये देख रहा था वीडियो चल रही थी कि आज प्रेस मीटिंग है, इनके ऊपर 10 करोड़ का रखा गया है। अगर हक बात कहने के लिए कोई 10 करोड़ रख सकता है, जो चोरी किए हुए उनके ऊपर कितने करोड़ रखना चाहिए, ये बात तो होना चाहिए ना। अब जितने भी यहाँ वफादार बैठे हुए हैं, ये कौन दूध के दूल्हे हैं वो भी तो बताओ। सियासत के अंदर कौन माँ का लाल ऐसा है जो अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश करता है? बताओ मुझे। सब तो लगे हुए हैं अंदर, तो जो जो लगे हुए हैं उनके बारे में आवाज उठाना गलत है क्या? हर एक इंसान जब आवाज उठा रहा है, अब उसके पीछे कोई 10 क्या मानहानि का केस जब उसने करने की बात कर रहा है तो हमें फौरन आ गए। अब शाहीन की बात कुछ महीने पहले वो मिस्टर अशरफ उन्हें उठा रहे थे, उनके साथ उबैदुल्ला शरीफ उठा रहे थे। अब वहां पर भी फिर कुछ दिनों तक बात चली। वो नहीं, अरे भाई उन्होंने सबके ऊपर लेंदे, सबके ऊपर लेंदे। क्या होता है, एक पुरानी कहावत है, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तो मैंने छेड़ लिया तो फिर पीछे से आएगा। कौन कौन इसके पीछे है, कहाँ से बुनियाद है, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, ये सारी चीज आना शुरू हो जाएगी। ये उन्होंने छेड़ करके अपने ऊपर मैं समझता हूँ कुल्हाड़ी मार ली। बस ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। माफी मांगो और ऐसी बातें इन्होंने कदी साहब ने कही है, तो इसका क्या जवाब दे रहे हैं? वो कमजोरों की पहचान है। बोलेंगे हम तुम्हारे ऊपर 10 करोड़ का वो लगा देंगे, नहीं तो माफी मांगो। माफी क्यों मांगना है? लगाओ ना 10 करोड़ का चार्ज। नहीं, एक लगाओ 10 करोड़ की माफी, 10 करोड़ का चार्ज, फिर बात कर लेंगे, कोर्ट में बात करेंगे, कहाँ बात करना बात करेंगे। और कहते हो 10 करोड़ का मानहानि करेंगे, नहीं तो माफी मांगो। ये दो बातें नहीं हो सकती। या तो ऐसा आ जाओ। 10 करोड़ का घोटाला आपने बाहर निकाला था, उसको लेके उनके एमडी खदीर ने प्रस्तावित करके 3 दिन का टाइम दिया था आपको नोटिस जारी करके, इसके बाद आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या करें, क्या मामला है? जो नोटिस का जो है, मैं आपसे और जनाब खदीर साहब के वीडियो से देखा, मुझे अभी कुछ आया नहीं, मुझे दिए नहीं। पुलिस नोटिस क्यों नहीं दिए मालूम नहीं है। नोटिस आएगी ज़रूर, इन जो पूछते हैं उसको हम देंगे। और क़ानूनी प्रेजुडिस करे हैं इन्हों, हम कानून में इन्हों जो पूछना चाहते हैं इधर पे हम नहीं बोलेंगे, कानून के दायरे में बोलेंगे। और कानून के दायरे में ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, इनका मुझे अभी मैं खदीर साहब के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। और एक एक जो चीज़ है कर्नाटक के अंदर स्कॉलरशिप का मामला, स्कॉलरशिप के मामले में स्कूल्स चलाते हैं,
अरे भाई ये देखो ये इसमें मदनी कॉलेज करके शाहीन ग्रुप ऑफ कॉलेज है, सर्टिफिकेट देती मदनी, साइन करते हैं, ऊपर शाहीन कॉलेज है। ऐसा शाहीन के 20,000 बच्चे बिदर में, 6,000 बच्चे अपने बेंगलुरु में, और पीयू बोर्ड है, हायर सेकेंडरी स्कूल के बोर्ड जो है ये 100 से 200 बच्चा का अप्रूवल देती है। और ऐसा ये अपना फाल्कन में 1 लाख बच्चा पढ़ता है, 20,000 बच्चा इनका पढ़ता है, और डीपीएस में होगा। और जितने स्कूल के पूरे इदारे हैं कर्नाटका में माइनॉरिटीज उसमें होंगे। और मुझे क्या, मैं ये करना, ये इल्म हासिल कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये स्कूल को 100 या 200 बच्चे की इजाजत देते हैं और कोड नंबर देते हैं, पीयू कोड नंबर, वही कोड नंबर से कॉलेज चलती है। और 1-1 लाख बच्चे का जो इन्हों करते हैं, और स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट से आती है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको देने माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट बैठा है। वहां पे डायरेक्ट जो है बच्चों को देते हैं पैसे, जो है बच्चों को क्या देते हैं, पैसा देते हैं। स्कॉलरशिप जितना भी स्टेट का आता है उनके बच्चों के अकाउंट में पैसा जरूर जाता है। तब ये 1 लाख बच्चे का हिसाब तो देना है ना, 1 लाख बच्चों का जितने हैं, मुझे चाहिए डीपीएस में, मुझे चाहिए क्या बोलते हैं यहाँ के एमएनएस में, और अभी कौन से के कॉलेज है ना, इसमें कितने बच्चा का पीयूसी बोर्ड दिया है कॉलेज परमिशन, वो जरूरी है, दे नहीं पाते सरकार को कोई पावर नहीं है, कहां से दे देते हैं, 100 बच्चों को देते हैं। तब 1 लाख बच्चे को बताए हैं इनके वेबसाइट में, डीपीएस भी बताया है, एनपीएस भी बताया है, तो ये सरकार को जगाने का काम मेरा है। तो सरकार चोरी क्या है? अरे भाई सरकार को पैसा देना है तो बच्चों के अकाउंट में देती है, बच्चों के अकाउंट में पैसा जब जाता है उन्हें बच्चे पोर्टल में अप्लाई करते हैं, पोर्टल में कौन सी कॉलेज से कराते हैं, ये पोर्टल में पैसा गया बाद कौन सी कॉलेज को जाता है, उसका ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का बड़ा फ्रॉड है। माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है डेवलपमेंट का, ये फ्रॉड है। ये मैं आके जब मैं बोला उस टाइम पे ही मेरा आके श्रीमती सलमा फातिमा IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनको दोनों को पूछा हूं मैं इनको क्या पूछूं, मैं इनसे पूछा हूं कि भाई तुम पैसा, अभी सवाल है स्कॉलरशिप पैसा 10 करोड़ रुपए देते हैं, अभी पुलिस डिपार्टमेंट में है, हाउसिंग डिपार्टमेंट में है, जो भी पैसा बजट से आता है वो पैसा 5 करोड़ के ऊपर गया तो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका साइन करना। ये जो डायरेक्टर है जिलानी मोकाशी, इन्हों पैसा इनको कैसा दिए, मुझे मेरे भाइयों से मतलब नहीं है, और सरकारी वाले भी मेरे भाई थे, इनको पैसा कैसा दिए। अच्छा, और दूसरी बात है 5 करोड़ रुपए मदरसे को पैसा दिए, मदरसे तो है और मेरा मकसद है मदरसों को पैसा देना ही नहीं है, आलम पाशा का मकसद ये प्रॉब्लम है, वो अलग बात है। एक इदारे को, एक आदमी को 5 करोड़ रुपए क्यों देते हैं? और मुझे रिपोर्ट मिला तो मुसलमान है बिदर में, गुलबर्गा में, अब बेंगलुरु भी आ सकते हैं, तो मसाजिदों से डाटा सेंटर निकालते हैं, डेटा निकालते हैं, किसका मोबाइल नंबर क्या है, किसका आधार कार्ड क्या है, क्या ये लोगों को हम ना टेररिस्ट को कनेक्ट कराते हैं? मुसलमानों का कार्ड बिदर में किए, और कौन किए मैं नाम नहीं बोलता हूं, वन मैन वन मूवमेंट, वन मस्जिद वन मूवमेंट करे तो कितने लाख आदमी का डाटा बना, ये डाटा कहां बेचा जा रहा है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे मतलब यह है कि भाई सरकार स्कॉलरशिप जो देती है तो वहां घोटाला हुआ है। स्कॉलरशिप किसको देना है तुम लोग पूछते नहीं है, मैं ही बोलता हूं कि भाई मुझे ये लोगों से दावा क्या है,
मुझे डीपीएस से दावा है, एनपीएस से दावा है, शाहीन से दावा है, फाल्कन से दावा है। ये आप लोग पूछना क्यों दावा है? तो ये लोग जब मौलाना आजाद स्कूल 2-4 बच्चे जो है ताला डाले, उर्दू स्कूलों का जो ताला डाले, तो वहां पे ये पैसा जाना, वहां पैसा स्कॉलरशिप, ये इट इज अ फादर है, मदर है, एक ही मोहब्बत होना। ये लोग कौन होते हैं पैसा लेना? इतना ही मेरा था। उसके ऊपर जो बात करे, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट से जवाब चाहिए, ना मुझे जवाब तुम्हें जो नाम बोले उनसे चाहिए, क्योंकि मुझे अरेस्ट करेंगे उन्होंने, जनाब शाहीन खदीर साहब और फला साहब उन्होंने। और ये मुझे बोलना कि भाई एक नंबर बेंगलुरु में एक कोड नंबर है उनका स्कूल का, कितने स्कूल चल रहे हैं? और वैसा तो बेवकूफ नहीं हूं मैं, ये कोड में एक ही स्कूल चलती है, कितने ब्रांच डालते उतने स्कूल चलते हैं। आप समझ रहे ना? तो इतने स्कूल कैसा चलते हैं? तब क्या बेंगलुरु के आदमी यहाँ पूरे बेवकूफ हैं? और क्यों इन्हों आके बिदर से आके फलान से आके 1 लाख बच्चा फाल्कन का बेंगलुरु में कैसा पढ़ता है? और इनको सर्टिफिकेट कौन देते हैं? अब ये तो मैं दिया आप लोगों को। इसमें देखो, ये मदनी कॉलेज है, इसमें साइन करते हैं मदनी पीयू कॉलेज, ऊपर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये क्यों ऐसा होता है? ये पूछने का हक है, आपका है, पब्लिक मेरा है, बिदर वालों का है। और दूसरी बात, एक माँ का एक आवाज सुनी मुझे, एक माँ बोली मेरा बेटा फूड पॉइजन हुआ, समझे? वो माँ की आवाज मुझे सुनाई देती। अब उसको जवाब इन्हों क्या देना वो ठीक है। आज बिदर के लोग, अरे भाई आप क्या इंसानियत का काम करो। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से फूड डिपार्टमेंट का वीडियो चाहिए मुझे, तो ये पर्सनल वीडियो क्या पकड़ते हैं? ये वीडियो बनाते हैं, आलम पाशा को डराते हैं और फलांग करते हैं। और ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल क्या है मेरा, वो अपना सदका है। हाँ, और सदका सिर्फ हमें गरीब को देते हैं, बेटियों की शादी को देते हैं, उम्रा हज को नहीं देना चाहिए। जरूरत क्या है? मैं खुद भी हम करते नहीं, पैसा नहीं। तो ये जब गरीब का हक है, ये पैसा सदके में लेने का किसको क्या परमिशन कौन दिया है? कौन सी मसाजिद है? कौन सी ऐसी इस्लामिक कमेटी है? कौन सा ऐसा इदारा है जो 1 मैन मस्जिद कमेटी करके वहां पे ऑथराइज करके जो मुसलमान का पैसा सदका दियो, वो सदके में काले आपने चलाए हैं, उसका हिसाब कहाँ है? और ये मुझे जरूरी नहीं है ये सभी करेंगे, मुझे ये जरूरी है 1 लाख बच्चे। अब कोई एक जो नामा बोले, वो नामा वाले बोले मेरे 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। 40,000 बच्चों का अप्रूवल कहाँ है? और 40,000 बच्चों को, 6,000 बच्चों को अंदर पढ़ाने, अंदर रखने के लिए उसका मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? जो माँ की आवाज है, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं देगा, स्कूल का मालिक नहीं देगा। माँ की जो पॉइजन हुआ, आलम पाशा बोला पॉइजन दिया गया, वो रिपोर्ट तो मेडिकल ऑफिसर बोलेगा पॉइजन दिया क्या नहीं, वहां पे पॉइजन होगा क्या, कैसे अपना किचन है और क्या टाइप का खाना देते हैं। आज बेंगलुरु के अंदर जितने लोग हैं, एक को भी पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है, जरूरी है। और एक को भी क्या बोलते हैं, ये एनर्जी टाइप की बुलेट प्रूफ ऑफिसरों की जरूरी नहीं है, मगर पूरे लिए हैं। पूरों के साथ 10-10 से प्रोटोकॉल कार है और एनर्जी के ऑफिसर से है जिसका तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है। ऐसा ये रख लिया, अपने शौक को रख लिया इन्हें। ये शौक होता है, कानून कहाँ है? कानून में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को भी मैं पूछा हूं कि भाई आपका ऑडिट कहाँ है? एक बच्चे को जब मार पड़ा, एक माँ की आवाज आई, एक माँ की चीख आई, ये ड्यूटी किसकी होती थी? जमीर अहमद साहेब और रहीम खान साहेब जो जिम्मेदारी लिए, इनकी एक माँ की आवाज नहीं जाती क्या? इन्हों कम से कम
वहां पे एक FIR लगाए क्या? अरे भाई जा, उसका इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी पुलिस भी करेगी, इंक्वायरी हेल्थ डिपार्टमेंट भी करेंगे, तो उसका एक FIR लगाएंगे क्या? सरकारी मंत्री बोलते हैं हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, तो ये माँ की आवाज नहीं आती क्या? बच्चों की आवाज नहीं आती क्या? जब एक चेयरमैन साहब बोलते मेरे पास 40,000 बच्चे हैं, तो 40,000 बच्चों का हेल्थ ग्राउंड क्या है, प्लान क्या है, और क्या पैसा लेते हैं, ये सभी तमाम चीजों का सवाल मेरा, मैं ना शाहीन को पूछा। शाहीन के रास्ते में मैं तो ये मेट्रो ट्रेन है, सामने क्या आता है मुझे नहीं दिखता है, NPS होगा, DPS होगा, और क्या क्या ही पता नहीं। मुसलमानों के पूरे 90% इदारे एजुकेशनल बनाए हैं। ये जरूरी है, नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जरूरी नहीं है, तो आप ये भी नहीं पूछते मुझे आलम पाशा क्यों नहीं बनाया। तो आलम पाशा बनाना हो तो मौलाना अबुल कलाम स्कूल को बनाएगा, मोरारजी देसाई स्कूल को बनाएगा, वहां पे आप लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। एक छोटे ऑफिसर के बच्चे पढ़े 1.5 से 2 लाख रुपए ये पैसा देके क्यों पढ़ते हैं पैसा DPS में, क्यों पैसा पढ़ते हैं अपने शाहीन में? वहां प्रेस्टीज बनाया गया, तो जब प्रेस्टीज तुम्हें बनाया गया तो इज्जत नहीं है, तो आपका बेटा क्यों पढ़ेगा ये मौलाना आजाद में? मौलाना आजाद आपके बगल में है, उसे क्यों तरक्की नहीं करे? ऑनरेबल मिनिस्टर रेस्पेक्टेड जमीर अहमद जवाब नहीं देंगे क्या? और रहीम खान जवाब नहीं देंगे क्या? और मुझे क्यों सुनना है जवाब कोई ऑनरेबल गुल्लक क्या नाम अब्दुल खदीर साहब का? और गुल्लक का जो सवाल है, अरे भाई ये पुलिस है, यहाँ बेगर है, अरे बेगर खड़ा है तो उसको पकड़ते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर करते हैं इसको अरेस्ट करो, जेल करो, ये बेगरों को क्यों छोड़ा गया? अरे भाई क्यों छोड़ा? किसका हक लेता है तू? अरे मैं बाप हूं, मेरा दर्जा गरीब का बाप है आलम पाशा, जब गरीब का हक लेता है तो हम पूछेगा नहीं क्या? जब सदक़े की नाम करती तुम्हें, अरे भाई सदका कुरान बेचते हैं, अल्लाह का नाम बेचता तुम्हें, सदका लेने, सदका को आपके लगाने आप कौन होते हैं? तो इसलिए क्या करते हैं, इस्लामिक इन्फ्लुएंसर को लाया जाता है। कौन है इन्फ्लुएंसर? वो पंजाब का एक बाबा है, समझ गए, और अपना मुनव्वर जमा है। सूरत पर लानत नहीं होती है लोगों को, और वली रहमानी है, और आपका काम करते हैं, आपको अल्लाह देता है, आपकी तकदीर दिया है, ये लोग क्यों जरूरी है आपको? क्योंकि इस्लाम में नहीं है ये। इस्लाम में जो है अच्छाई देख के आए हैं, अच्छाई देख के मजहब बदले, यही तो है। तो ये लोगों को क्यों रखे आप? और ये पैसा कहां? और मुझे चाहिए तो पूछो ना, इसको पुलिस का रिपोर्ट लाओ, वली रहमानी को कितना पैसा दिया गया, जमा कौन, या बेग जमा को कितना पैसा दिया गया, ये अपना पंजाब का रहमान बाबा, पंजाब बाबा, लुधियाना बाबा, तो उसको कितना पैसा, वो पैसा कहां का, कितने साल के पहले, और कहां थे मेरे भाई जिसका नाम बोलने का रोक लगाया है मुझे? आपकी माली हालत क्या थी और आज क्या है? और आज के आप विंडसर मैनर, शैंग्रीला, छोटे होटल्स आपके, वहां पे आपकी मीटिंग करते हैं, क्या करते हैं? तो सरकारी पैसा है तो सरकार जेल को जाने दो, सरकारी जाना है। मैं विरोध का मेरा है, सरकार ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड सरकार ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो कहां कहां पैसा 5 से 15 करोड़ रुपए बगैर चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल दिया गया? क्यों नहीं ऑनरेबल मिनिस्टर इसको सवाल पूछे? तो मेरा पहला कंप्लेंट जो डाला हूं, ये कंप्लेंट की कॉपी है, तो मिनिस्टर ये
द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट माइनॉरिटी को डाला हूं। और मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मदनी कॉलेज वाले शाहीन के नाम से सर्टिफिकेट देते हैं। तब ये बच्चों के नाम से पैसा जाता है। मुझे बोलते हैं गली का क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। मुझे मेरा नाम भी किसको मालूम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ये मदनी ग्रुप कॉलेज को करे, ये बच्चा एप्लीकेशन स्कॉलरशिप को डाला, ये पैसा कहाँ जाता है? मुझे चेयरमैन ऑफ मदनी ग्रुप नहीं बोलना है, मुझे सीबीआई के डायरेक्टर बोलना है। ये पैसा कहाँ, कौन अप्लाई किया, इसको कौन से सिस्टम क्या है अपना स्कॉलरशिप का? तो पहले अपना माइनॉरिटी को अप्लाई करो, पोर्टल में अप्लाई करो, अप्लाई करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूं मैं। तो ये ऊपर मदनी कॉलेज है, स्कूल है, ऊपर शाहीन ग्रुप है। एजुकेशनल डिपार्टमेंट कितना बड़ा गंदा काम करता है, कितना बड़ा चोर है एजुकेशन मिनिस्टर। ये जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर को क्या पता नहीं है क्या? तो ये ऐसे कॉलेज 1 लाख बच्चे, देखिए अब 1 लाख बच्चे जो है स्ट्रेंथ देते हैं। 1 लाख बच्चे कितना बड़ा चोर आलम पाशा है, आप नहीं है। 1 लाख बच्चे कहां से पढ़ सकते हैं एक ग्रुप में? एक पीयूसी का स्ट्रेंथ 110 बच्चे 50, और नंबर एक स्कूल को एक नंबर लेना है, पीयू कोड नंबर। नहीं, उनका कोड है ये, इनका कोड है नहीं, ये बच्ची का नंबर मारा। जो बच्ची लाके दी मुझे बोली कि भाई मुझे ये बच्ची का नंबर था, वो काटा था। तो इसलिए ऐसा ये जो चीज है, आप मुझे बोलिए आप इसमें मुझे ना ये इंस्टीट्यूशन से मतलब है, समझ रही, ना मुझे ये कॉलेजों से मतलब है। स्कॉलरशिप कौन दिया? हेल्थ डिपार्टमेंट एक माँ के बच्चे को कैसा मारा? एक 6000 बच्चे का होगा। अब यहाँ 40 आदमी की होटल होगी तो 10 हेल्थ ऑफिसर आते हैं, 6000 बोलते हैं, 40,000 बोलते हैं। वहां हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्या है? हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं इशू किया है इन्होंने? हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्यों ये लोग बिदर के लोग गली में क्यों आते हैं? अरे भाई क्या करते हैं? आलम पाशा को शर्म आती है? आलम पाशा आपसे माफी मांगता है, क्या इल्म है आपकी? अरे भाई ऑडिट फूड ऑफिसर को बोला कि ऑडिट करो, ये माँ को जवाब दो, देखो ये सही है, इधर पे पॉइजन नहीं हुआ है। और स्कॉलरशिप के हद तक के 10 करोड़ रुपए जो पैसा दिया गया, देने का पावर नहीं है, पैसा किसी को देने का पावर नहीं है। जिलानी मुकाशी साहब को पैसा देने का, साइन करने का पावर नहीं है, आलम पाशा बोलता है। और अब मेरे ऊपर आप जो कदम लेना लीजिए, और जवाब मुझे मुकाशी देंगे, जवाब मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी देंगे। ये लोग कौन है गली के? अब मैं ये गुल्लक काम को क्यों जवाब दूं? और मेरा जो ये लेटर है, जो मेरा मुझे क्या लीगल कार्रवाई उठाए मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है ये क्यों ऐसा काम करते, पता नहीं है 3 दिन का। और इसमें पता ही है, मैं आपके टीवी से सुना 10 करोड़ रुपए पूछते हैं, तो 10 करोड़ रुपए मेरे से भी होना, 60 करोड़ रुपए गुल्लक का होना, 15 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप का होना, और गुल्लक का पैसा बता के खतर का होना, सऊदी अरब का होना, ताजिकिस्तान का होना। तब क्या मुसलमान को ये ख्वाहिश कहां से आ गई? मेरे पास 10 करोड़ हैं, वो भी आप छीन लीजिए, हम दे देता है। और ना गरीब को छोड़ा, ना बच्चों के माँ बाप को छोड़ा, ना गरीब का बच्चा अबू कलाम आजाद स्कूल में, अबुल कलाम में पढ़ना है, मोरारजी देसाई में पढ़ना है। ये बंद क्यों किया? माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट और एजुकेशनल डिपार्टमेंट, ये जब होते हुए इनको चलाने पैसा क्यों दिया? उधर पे इन्वाइट क्यों नहीं किए? अरे भाई हम भी सवाल का जवाब हम ही देते हैं, कोर्ट में भी हम लिख के देगा, हम तुम इन्वाइट करो ना, इसको पैसा दियो, ये लोगों को बैन करो। इसका मतलब सरकारी कारखाने ये प्राइवेट लोगों को तुम पैसा देके खरीद रहा है, पैसा देता है 15 करोड़ रुपया, और ये पूरे खरीद रहे हैं। एडेड कॉलेज बिदर में, एडेड सरकारी कॉलेज भी लिए हैं यही ग्रुप, क्या नहीं? और ये एसबीआई बैंक को पैसा आना है कारपोरेट, इसका जो स्कॉलरशिप का, और कहाँ कौन सी एसबीआई को बैंक को गया, वो भी तो जवाब देना है।
और मैं खुद बोला था कि भाई मैं जो खदीर साहब है उनसे लाइव बोलूं, ऐसी ऐसी लाइव जैसी लाइव आपसे हो रही है। अभी जाके ये अनवर बादशाह भी कौन ये एमएलए जब्बार खान मार खा के आए। अब ऐसा मारने मुझे क्यों बुलाते हैं इन्हों? अब मुझे बुलाते हैं तो मारने ही मतलब ना। सर जो आपके जो डिबेट जो आपने इल्जाम लगाया कि 10 से 15 करोड़ रुपए शाहीन को गए हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? वो जरूर गवर्नमेंट देगा, वो देगा ना, गवर्नमेंट देगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बैंक का है, और उसका ईडी काम करेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मेरा कंप्लेंट है, मेरा फर्स्ट कंप्लेंट सरकार को है। आरटीआई एक्ट में डालने का नहीं है, आरटीआई एक्ट के लोग इनू हैं। मुझे चाहिए 15 करोड़ लिए क्या नहीं, और 5 करोड़ रुपए आप लेने के लिए मस्जिद कमेटी बनाए क्या नहीं? और मस्जिद कमेटी जब बनाए तो टेररिस्ट कमेटी बनाया तुम्हें। खदीर साहब का कहना है कि कोई वो किसका कहना मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का जवाब चाहिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जवाब चाहिए, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जवाब चाहिए। ये पैसा क्यों नहीं सीज किया? ये आपका जो सवाल है, क्यों यह अपना सरकार नहीं सुना क्या? आप क्या गूंगे हैं क्या? आप या सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह के डिपार्टमेंट नहीं सुना क्या? क्यों नहीं ये लोगों को अरेस्ट नहीं किया? क्यों नहीं ये लोगों का पैसा सीज नहीं किया? इसका मतलब जो मिसयूज होता है, जो पैसा मिसयूज का मतलब जो पर्पस को लेते हैं हमें, वो पर्पस नहीं है, तब वो पैसा ईडी का पैसा है, एनफोर्समेंट का पैसा है। मैं कंप्लेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को दिया हूं, खदीर साहब से मुझे मतलब नहीं। ऐसे कई चोर हैं, कई 100 चोर हैं कर्नाटक में, जिसका हक गरीब का हक लिया है, जो माँ का पेट जलाया है। और माँ के पास 1.5 से 2 लाख रुपए लेने की जरूरी क्या है? तुम्हें साहेब बना लो खदीर को, और ये माँ के पास 2 लाख रुपए लिया क्या नहीं? और लिया हो तो अबुल कलाम स्कूल को क्यों बंद किया? मेरा हकूक वहां पे है, वहां पे। और मैं क्या हूं लोग जानना जरूरी नहीं है, समझ गए? और मैं खुद अबुल कलाम से छोटी स्कूल में पढ़ा, ये जो तमाम देखता है ये आलम पाशा के नाम से है। तो क्यों नहीं आप अबुल कलाम में नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं पढ़ाया? ये सोशल मीडिया, ये टीवी मीडिया, ये एडवर्टाइज मीडिया से काम होने का नहीं है, समझ गए? एक माँ की बदुआ आई, ये जो माँ की बदुआ है, माँ का जो हुआ वो हम सुना, हमें बोला कि भाई वो तुम पॉइजन हो रहा है। यही तो खदीर का जवाब है, ये पॉइजन है, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जवाब दे रहा है। और आपने एजुकेशन 40,000 बच्चे हैं क्या नहीं है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट वाले जगह देना है क्या? तुम जात्रा बनाए क्यों? कैसे पढ़ाते हैं कर्नाटक? अब बोलो बीपीएस का कितना बच्चा है, एनपीएस का कितना बच्चा है, और ये शाहीन का कितना है? अभी आपके ओपन करो आपके अकाउंट में, फाल्कन का 1 लाख बच्चा बता रहा है, फाल्कन का कैसे हो गए? तो गवर्नमेंट आंख बंद करके है, तो इसका मतलब क्या? मुसलमान को 1-2 मुसलमान हकूक लेने छोड़ता है, वो 1-2 मुसलमान है, वो क्या कैडर के, कांग्रेस के कैडर के हैं। यही सरवारकर साहेब हमारे बड़े भाई, जब भाजपा की गवर्नमेंट थी, शाहीन कॉलेज का इफ्तिताह किया, तुम्हारे खदीर के साथ बैठे थे। आज अपने कांग्रेस के भाई बैठते हैं। ये मतलब नहीं है, कानून ये बदलता नहीं है। जिस सरकार से काम होना है, ये सरकार को चाहिए कि भाई 60,000 बच्चा हमारे पास आ सकता है क्या? इन्हों बोले ना 80,000 बच्चा, या बोले 110 इंस्टीट्यूशन में रहे, और मैं फला अरब कंट्री में हूँ, सऊदी में, मुझे जरूरी नहीं है। इंडिया में हिंदुस्तान के 110 इदारों का 110 कोड नंबर देना, और फाल्कन का देना, और फाल्कन और शाहीन को सरकार पैसे देने का जरिया लीगल में सरकार देना है, मुझे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक देना है, और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट देना है। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा हूं कि भाई आप ये कंप्लेंट सीबीआई को दो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा गलत इस्तेमाल हुआ है। ये एक्शन कब होगा? तो बातों की हद तक की रहेगा या एक्शन होगा कुछ? क्या एक्शन होगा? एक्शन तो हो रहा है ना, एक्शन के ऊपर ही आया ना। नहीं वो नहीं है। अब गवर्नमेंट से एक्शन कब? गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट एक्शन नहीं करेगी तो गवर्नमेंट के अंदर है एक्शन की बात करे
आप जो एक्शन येडियूरप्पा ने लिए है 14 साल से मेरी चार्जशीट में बैठे हैं, 14 साल से आज सुप्रीम कोर्ट में बैठा है। ये चेयरमैन बोलते हैं आलम पाशा कौन पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस को मालूम है आलम पाशा कौन है। और ये जो एक्शन लिए भास्कर राव हानरेबल लोक आयुक्ता को अरेस्ट करके लेके गए हमें, लोक आयुक्ता को हम आलम पाशा किया। और ऐसे जितने भी मुसलमान के एक बच्चा एक हिंदू भाई को मारा एक एमएलए का बेटा, अब उसको भी तो हम एक्शन लिया था, आप जानते हैं। और तुम्हें खुद एक्शन नहीं लेते हैं, तुम्हारा जबान नहीं है, इसलिए उधर पे ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं। तुम्हारी भी होना ये लोगों को। और ये 3 आदमी 4 आदमी चलाना नहीं है। हर जगह पे मुझे रिपोर्ट है कि बिदर में गुल्लक के घरों में क्यों रखा, बिदर के मसाजिदों का मुसलमान की आधार कार्ड क्यों कलेक्ट किया। कहने का मतलब है 6000 गुल्लक है, 6000 यहाँ गरीबों और सोसाइटी पर हेल्प करना चाह रहे हैं। और उसका हिसाब कहाँ है? आलम पाशा क्या जवाब देगा? आलम पाशा को सीधे आप जेल में डालो, आप हिसाब दियो। गुल्लक का हिसाब कहाँ है? अच्छा, हिसाब नहीं तो पुलिस तुमने क्यों नहीं पकड़ा? अरे इमीडिएट भीख मांगने वाले को पकड़ता, तुम अनलॉफुल इलीगल आदमी पैसा जबरदस्ती ले रहा है, पुलिस कैसा छोड़ा भाई गुल्लक को? कौन बिदर के भिखारी बेगर को नहीं पकड़ा, गुलबर्गा में नहीं पकड़ा, तुम्हारे को कैसा छोड़ा है? अरे पैसा होगा, ये पैसा सरकार दिया है। और ये पैसे से तुम इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स को लाता है। कौन है इन्फ्लुएंसर? जमा बाबा पंजाब का। अरे भाई इसका पैसा क्या वो खुद आया? और ये मुनव्वर जमा, ये वली रहमानी, और ये अपने आप ये सही है, ये अपने आप उसका अय्याशी में नहीं है। ये तीनों बंदे इसके पास क्यों आते? सरकार के लिए मौलाना अबुल कलाम स्कूल खोलना है, कभी ये झंडा लिया क्या? ये जो जमा और ये फला मोरारजी देश जो है साहब ने जो 3 दिन का टाइम दिया, क्या आप माफी मांगे या फिर हमें अभी तक तो माफी भी मांगा नहीं और हमें पैसा भी दिया नहीं। उन्हें जो करना है ना, अभी तक नहीं दिया ना हमें। एक्शन पहले ही ले चुका हूं मैं, सरकार के ऊपर लियूं मैं। और ये जो चीज है, 1 लाख स्कूल के स्टूडेंट से और 100 स्कूल, 1 लाख फाल्कन के और 1 लाख। अरे बोलो फाल्कन में भाई नहीं है तो भाई, दोनों भाई तुम्हें एक स्कूल चलाते 1 लाख बच्चों को। अब एक भाई का 20,000 बच्चा बेंगलुरु में पढ़ रहा है, 6,000, तो उसका पेपर दियो। लोकल इंसान पूछा नहीं, तुम्हें गुंडों को लाते हैं, सियासती लीडरों को लाते हैं, पुलिस को लाते हैं। क्योंकि पुलिस आपके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? जो एक माँ बोल रही है मुझे ऐसा है, मुझे कंप्लेंट दो, मेरा सर्टिफिकेट दे दो। जब सर्टिफिकेट देने के टेम्पो उसका पैसा वापस दिया क्या? और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपया, मैं जो पहले ही बोला, क्यों ये लोगों का दुश्मन हूं मैं? दुश्मन ही हूं मैं। आपने मोरारजी उर्दू स्कूल अबुल कलाम में पढ़ेंगे तो सिर्फ टर्म फी 15 से 25 रुपए बनता है, वो पैसा भी सरकार रिफंड करती है। और ये पैसों में स्कूल रूम बनाते हैं, जगह लेते हैं, खरीदते हैं जगह सरकार, वहां पे ये बढ़ाते हैं। अब वो तो राइट्स मेरा गया ना, मेरे बच्चों का राइट्स गया ना, मेरे दुश्मन बनाना तुम्हें। वो बच्चे और पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कहाँ पढ़े। कौन? पेरेंट्स और बच्चों का इख्तियार है, वो चाहे जहाँ भी पढ़ सकते वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अब 1-2 केसेस ऐसे हुए नहीं, वो नहीं है पूरे कॉलेज को बदनाम करना, इधर के शाहीन को बदनाम करना। ना। वो कॉलेज वैसे, वो कॉलेज का नाम बोलो मत मुझे ये चाहिए पहले 20,000 बच्चे जो हैं उसका रिकॉर्ड होना। और सरकार क्यों नहीं लिया? ये सवाल है, सरकार से पूछना। सरकार ये 20,000 बच्चों को रखा क्या? 6,000 एक स्कूल को 150 आदमी देते, 10 नंबर लेंगे एक ब्रांच को तो 300 बच्चे आते हैं, तो कौन से नंबर में चलाते हैं? तो मेरा चार्जेस क्या है?
ये पूरे गली के स्कूलों को तुम्हें जमा लेके, मुसलमानों की भीड़ को जमा लेके, उनके बच्चों से नाम डाल के तुम्हें उनके बच्चों के पोर्टल में अप्लाई कर को, ये पैसा इनको आता है, ये पैसा फिर कहां जाता है? आलम पाशा इंडायरेक्ट से बोलता है, ओपन से नहीं बोल रहा है कहां जाता है, वो सीबीआई बोलने दो। क्यों नहीं सीबीआई लाती है? क्यों नहीं जमीर अहमद साहब सीबीआई को देते नहीं? जो ये प्रोब सीबीआई, ये आपका पैसा नहीं है जमीर अहमद साहब का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड देते हैं मदरसे के लिए, मदरसे स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया है, तो इसका तो जवाब दो ना। मदरसा स्कीम के लिए तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने शाहीन के जरिए वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? नहीं, ये जरिया शाहीन का है क्या, ये जरिया कांग्रेस का है? मुझे वो जरूरी नहीं है। ये जरिया शाहीनी क्यों होना है? ये जरिया और दूसरे लोगों को कहाँ इन्वाइट किया है? ये जरिया जो बदनाम आदमी मदरसे वाले हैं उनको क्यों नहीं अपना अरेस्ट करके सही लोगों को इन्वाइट करो ना? आप इन्वाइट करो, वो लोगों को दियो। तो ये कौन से पेपर में आ गया, कहां से ऑनलाइन में आ गया, ये कैसे इनको पैसा दिया गया? ये जो अरबिक अडॉप्शन जो है गवर्नमेंट टीचर्स को अपॉइंट करना, ये इंग्लिश टीचर मदरसों में, ये इनके अख्तियारी क्या है? क्या इन्हों एजुकेशनल मिनिस्टर, सेंट्रल के लॉ मिनिस्टर, इनको क्यों ये अख्तियारी दिया गया? क्या वजह से दिया गया? गवर्नमेंट को क्या पावर है? क्या प्रोविजन ऑफ लॉ में इनको दिया गया मदरसे की जिम्मेदारी लेने? और बिदर में आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, और क्या बोलता अभी कोसा की एक कार्ड है, ये जमा करने के ये सभी जमा करने की जरूरत क्या है? तब इस्लाम के ऊपर, मुसलमान के ऊपर कोई साजिश हो रही है यहाँ पे, है ना, बाहर मुल्कों से हो रही है। आपके लाइव डिबेट के लिए वो तैयार है? क्या आप भी तैयार हैं लाइव डिबेट? ये पूरे तमाम जवाब के साथ लाइव में, तो आपके सब भी साथ आने दो। मुझे सालर वाले बोले तो मैं बोला मुझे लाइव डिबेट मैं तो करना ही है, मगर ये जवाब दो। तो ये स्कूल का जो नंबर है, ये नंबर इसका के नाम लेके तुम्हारे पास कहां से 1 लाख बच्चे आ गए, 60,000 बच्चे आ गए? क्या लाख रुपए ले, 1.5 लाख रुपए ले रहे? स्कॉलरशिप का पैसा कहां जा रहा है? ये हरगिज मेरे बड़े भाई बोलते हैं, वो उन्होंने नहीं बोलना है तो सीबीआई ऑफिसर, माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी का जो वेलफेयर डेवलपमेंट है, वो मोरारजी यानी ये जो कौन है मोकाशी, जिलानी मोकाशी को के तरफ से बोलना है। तो ये जो दिया सही दिया क्या? मोकाशी को देने का पावर कहां है? अरे भाई पावर नहीं है, आलम पाशा बोल रहा है ना। अब ये कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, तो पावर है, आप बोलो ना। अब मेरे को तो जवाब भी देना है, नहीं तो मेरे को आप केस डालना है गवर्नमेंट से। मुझे चाहिए मिनिस्टर ऑफ जमीर अहमद साहब इसकी जिम्मेदारी लेना, ये लोगों के ऊपर एफआईआर कराना, इसके ऊपर सेंट्रल एजेंसी का प्रोब कराना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पैसा होगा तो हमें मुसलमान ये मिट्टी में सेंट्रल गवर्नमेंट का माल नहीं खाएंगे, तो ये खाएंगे हमें। तो इसको प्रोब करो, ये माल, ये पैसा कौन खाए हैं, कैसा हुआ है? जब यानी मिसकंज्यूम्ड बेबी है ये जो दिए हैं ना, पैसा देने वाले गलत दिए हैं, लेने वाले गलत लिए हैं। अब उसका डीएनए टेस्ट होना है तो ये सिर्फ सीबीआई कर सकती है। और ये पहले एसबीआई अकाउंट से पैसा गया क्या? कोऑपरेटिव बैंक मौजूद है क्या वहां? समझ रहे ना, वो मौजूद है क्या? मौजूद रहेगी तो कोऑपरेटिव बैंक में स्कॉलरशिप का पैसा आ सकता है क्या? ये सब मैं क्यों करूं भाई? अब मैं सिटीजन हूं और ये लोग काम करने वाले हैं, सीबीआई भी काम करना है, माइनॉरिटी भी करना है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी करना है, वो तुमने सब उल्लंघन किए हैं और गरीब का हक छीना है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका गरीब को गरीबी रखा है, पैसे वालों को चुरा के दिया है। वो चोरी के पैसे से पैसे वाला आलम पाशा के ऊपर जुल्म करता है। आलम पाशा जैसे बाप माँ के ऊपर आपको जबरदस्ती कर रहा है। ये ताकत आपको पहले थी क्या? पहले आप क्या थे, आज क्या हैं? ये बिदर वाले, गुलबर्गा वाले क्यों नहीं समझते? ये पैसा आपको कहां से आ गया? मेरी खाम बेचा नहीं जाएगा,
कौम की जिम्मेदारी आलम पाशा के सर पे है। आलम पाशा अभी अभी मफ्तून हो जाएगा, तुम लोग जीने हैं तो तुम कौम को कैसे तुम्हें बेचता है, कौम को गरीब कैसा रखता है, गरीब के जो शादी होना है ये शादियों क्यों रुका रहा है, गरीब की बेइज्जती क्यों कर रहा है तुम्हें। उनका कहना है कि पैसे नहीं आए हैं अभी तक, जो भी टेंडर प्रोसेस हुआ था उसको फिलअप करके दिए हैं और यही उनका कहना है कि पैसे अभी तक नहीं आए हैं। आपको कोई सबूत है कि आपके पास पैसे रिलीज हुए हैं? पैसा अप्लाई किए है अप्लाई किए हैं तो जेल को जाओ, जो आपके ऊपर साइन किया जेल को जाओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेल को डालो, मोकाशी को जेल में डालो, मिनिस्टर जवाब दो, चीफ मिनिस्टर जवाब दो और अपोजिशन लीडर असेंबली में उठाइए ये। हम मुसलमान किसी का पैसा नहीं खाएगा, खुसूसन सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं खाएगा, क्योंकि मुसलमान के इमाम मस्जिद वन मैन मूवमेंट में आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड ये किसके पास दिया है। जब कार्ड वहां पे दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा तुम कैसे खाता है। तो आपका कहने का मतलब है ना उनसे माफी मांगेंगे ना 10 करोड़ रुपए डिफेमेशन केस के बारे में देंगे तो उसको नहीं जरूर सबूत देंगे। नहीं, ये सब ये देंगे ना, ये पर साबित होने दो, कोर्ट में करने दो और इन्हों देने दो और इन्हों ये तमाम चीजों का देना है। और मुझे तो क्या भी ना पुलिस आई ना कोर्ट की नोटिस आई ना फला आई और ये मुझे जरूरी नहीं है, मगर इन्हों ये जरूरी है अब अप्लाई किए है तो तुम्हारा हकूक क्या है और ये साइन किए। ये 2024 का नहीं बोल रहा हूं मैं, 2017 से पैसा लिया है, 18 लिया है, 19 लिया है, 20 लिया है, 25 तक लिया, 24 तक। वो इंक्वायरी के लिए मैं जब डाला हूं, इंक्वायरी नहीं किया तो बेशक हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन और माइनॉरिटी वेलफेयर को जरूर खटखटे में सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। वहां पे मुझे भी डालो, उनको भी डालो, केस उनके ऊपर भी डालो। आपको गलती वो किया है। आलम पाशा साहब आज जो है बीदर के शाहीन में हजारों की तादाद में लोग पढ़ रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग रोजाना रेसिडेंशियल स्कूल में खाना भी खाते हैं, सब भी चल रहा है। एक दो वाकयात पेश आए होंगे, तो इन वाकयात को लेकर क्यों आप मीडिया में आ रहे हैं, बात कर सकते हैं आप? नहीं, वो हजारों में आप एक है, करोड़ों में जो है भूखे हैं, वो हजारों में जमे हैं आप अयाशी जिंदगियों में। 5,000, 10,000, 40,000, जब 40,000 आदमी पढ़ रहा है, ये 40,000 आदमी डॉक्टर बना है तो कौन सा डॉक्टर बना है और वो डॉक्टर गरीब को इलाज कहाँ किया है, गरीब का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कहाँ किया है। तुम क्या अच्छा भला कर दिया और ये गुल्लक का पैसा कहाँ दिया है, उसका चैरिटेबल ट्रस्ट कहाँ है और तुम्हारे को सरकार क्यों साथ देता है। सरकार ऑफ कर्नाटक टोटल गलत साथ दिया है। ये तमाम इदारों को जिन्होंने स्कॉलरशिप का पैसा लिया है, ये चोरों को चोर लोग दिया है, जिसका पूरा कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। सिग्नेचर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होना है, सिग्नेचर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया का होना है। इसमें जो साइन किया है ये गलत चोरी का साइन है। जब साइन चोरी का होता है, लेने वाला भी चोर होता है। आज जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, साथ में शुजात अली बाबू के रहीम साहब हैं, ये सब लोग कैसे, इनका क्या ताल्लुक है, क्या इस वजह से यहाँ पर नहीं, वो तो मैं दिया था ना, वो पूरा मेरा तो मीडिया में दिया था, मेरे भाई है, उनका अलग होगा तो सिर्फ मैं इनको जवाब दिया हूँ, मैं कानून के ऊपर जवाब दिया हूँ। मुझे ये चाहिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के मंत्री चाहे तो पूरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये लोग को हम जेल करना है। इनका यही तरीका होगा तो गरीब को हक छीनेंगे, बच्चों को आके गरीब बच्चों का हक छीन के पैसे वालों बच्चों को देते हैं इन्हों, और ये पैसे वाले बच्चों को कैसा जमाया जाता है इन्हों, ये सब तमाम हम कोर्ट में भी बोलेंगे और कोर्ट में पैसा बनेंगे भी और ये जो चीज है हम जरूर करेंगे। आपका साथ दे रहे हैं ये सब लोग, तो पूरा है, वो उनकी मर्जी है जो भी है, मगर जो साथ देते हैं आप कौन से रऊफ, जुनूबी रऊफ, आप 5,000 81 आदमियों में आप 4 आदमी एक हैं।
मुझे चाहिए 5 करोड़ आदमी का सुख चाहिए मुझे। तुम 5,000 आदमी का मजा लेके, हाँ ये फिरा के 5,000 आदमी बोलते हैं, तो गरीब का मजा कहाँ है? गरीब को तुम्हें हकूक कौन दिया है? आलम पाशा तो अबुल कलाम से छोटे स्कूल में बना, वो हक छीना नहीं क्या तुम्हें? मोरारजी का छीना नहीं क्या? मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है क्या? एजुकेशनल मिनिस्टर रिजाइन करने दो और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर इसका जवाब देने दो। ये जो तुम्हें बोल रही हूँ इसके अंदर क्या है अगर बोले तो अब हेल्थी अपोजिशन होना हर अदारे में, जिस तरीके से पार्लियामेंट से लेकर कल तक होता है, हमारे अदारिया में क्या है हेल्थी का ये अपोजिशन है, हर तरीके से जो है अपोजिशन को सप्रेस करें, इनके मनमानी करिए, उसमें हमें कौन सा अदारा भी आगे नहीं बढ़ा। जब आलम पाशा जैसे बाबा जी जैसे ऐसा अपना कुछ बात उठाते हैं तो वो ज़माने में क्या था हुकूमत जो है मीडिया को भेज जाती, कोई भी अपोजिशन के जाते, यहाँ तो मैं 10 करोड़ भी ये भी जाऊँ तो इनको डरा डाले तो बाबा जी भी मैं क्या उठाती हूँ आवाज़ से, ये बोलो तुम्हें इन्हों जो पूछ रही उनके खदीरा में से नहीं पूछ रही, एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत से पूछ रही, तो हुकूमत उसे जवाब देना, हुकूमत उसके साथ मुलैस है, मिनिस्टर है, उनको इन्हों जो उठा रही, इससे क्या होता है पूरे कर्नाटका के बच्चा का हक में मार को एक अदारा ले लिया, तो उसे जो जब इन्हें उठाती वो बात पे तो उसे तुम्हें मुंह बंद करने का वास्ते इनको नोटिस दिया, तो सुबह मैं क्या आवाज़ उठाता हूँ, इन्हों क्या उठाती, तुम्हें क्या उठाती, कि आपकी आवाज को दबाने की कोशिश हाँ अब इनके थ्रू से जो है जब की आवाज को तो हमारी यानी कि हर अदारे के अंदर अपोजिशनिस्ट नहीं है हमारे पास, जो भी अपोजिशन बोलता है उसे दबाती है। तो ये तरीके से जो है आलम पाशा जब आगे जो है चीज़ को उठाए, उनको डायरेक्ट उनके ऊपर नहीं है, हुकूमत से उन्हें पूछ रहे हैं कि ये तरीके से कानून पूरे कर्नाटका के अदारों को देने के पैसे एक आदमी को तुम्हें दे डालेना, जब पूछती तो उन्होंने जवाब देना, उनको जवाब छोड़ोगे, तुम्हें बीच में आ जाओगे, तुम्हें करे तो तुम्हें आओ, तुम्हें जवाब देती, तुम्हें नोटिस 10 करोड़ की दे डाले तो तुम्हें सुबह क्या चीज़, तुम फर्ज करो तुमने कौन सी चीज़ दिए तो तुम्हें फिर दूसरा क्या काम करती, मैं क्या थी।